जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी कि IBPS की ओर से वैकेंसीज निकाली गई है। टोटल वैकेंसीज 9,995 वैकेंसीज हैं, जिसमें कि काफ़ी पद पूर्व सैनिकों के रखे गए हैं। विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और यहाँ पर जो वैकेंसीज आपको मिलेगी, ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ इन रीजनल रूरल बैंक RRB की वैकेंसीज है। साथ में ऑफिसर्स स्किल 1, स्किल 2 और स्किल 3 की वैकेंसीज भी रखी गई है। ऑनलाइन के माध्यम से आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.ibps.in के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से 7 जून 2024 से लेकर 27 जून 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट भी आपको इसी डेट में करनी होगी। इसका जो प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग होगा, ये भी पूर्व सैनिक अटेंड कर सकते हैं 22 जुलाई से लेके 27 जुलाई 2024 तक। ऑनलाइन इसका प्री एग्ज़ाम होगा अगस्त 2024 में और मेन एग्ज़ाम जो होगा इसका सितंबर या अक्टूबर 2024 में होगा। जो इसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा अक्टूबर 2024 में होगा। यहाँ पे इसका डिटेल्स बताया गया है। टेबल ए, पार्टिसिपेटिंग रीजनल रूरल बैंक RRB के कौन कौन से हैं, जिसमें कि हर स्टेट में आपको इस तरह के बैंक मिलेंगे। आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक हेड ऑफिस यहाँ पे दिया गया है। साथ में स्टेट किस में पड़ता है, उस तरह से हर स्टेट के यहाँ पे जो भी RRB हैं, रीजनल रूरल बैंक हैं, उसकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। इन वैकेंसीज़ के लिए ऑनलाइन के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं और ऑल इंडिया से इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। तो यहाँ पर सभी अप्लाई कर सकते हैं किसी भी स्टेट से, लेकिन उस स्टेट का आपको लोकल लैंग्वेज लिखना, पढ़ना और बोलना आना चाहिए। अभी यहाँ पर जो पूर्व सैनिकों के लिए वैकेंसी रखी गई है, वो रखी गई है ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ में, जिसके लिए एज जो रखी गई है 18 से 27 साल देखने को मिलेगी। लेकिन पूर्व सैनिकों को यहाँ पर छूट दी गई है। एक्सेसमैन, साथ में डिसेबल एक्सेसमैन, ये सब, और कुछ शर्तों पे डिपेंडेंट एक्स सर्विसमैन भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। डिपेंडेंट ऑफ एक्सेसमैन भी अप्लाई कर सकते हैं। पूर्व सैनिकों को जो यहाँ पे छूट दी जा रही है, एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस जो आपने सर्विस की है उसको टोटल से माइनस करने पर 3 साल की छूट आपको देखने को मिलेगी, जो कि जनरल के लिए है। साथ में 8 साल की छूट जो डिसेबल एक्सेसमैन है बिलोंगिंग टू SC ST से रिलेटेड हैं, उनको यहाँ पर 8 साल की छूट है। और मैक्सिमम जो एज लिमिट यहाँ पे बताई गई है 50 साल मैक्सिमम रखी गई है। अभी जो तो डिसेबल जो भी पूर्व सैनिक हैं, उनके लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ओनली दोज पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वुड बी एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन। बेंचमार्क डिसेबिलिटी मीन ए पर्सन विद नॉट लेस देन 40%, तो 40% से जो है कम आपकी डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, ऐसा इसमें मेंशन किया गया है। बाकी डिटेल्स आप यहाँ पर इसके बारे में पढ़ सकते हैं। और भी यहाँ पे मेंशन किया गया, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिसेबल एक्सेसमैन के लिए जो यहाँ पे वैकेंसीज हैं, एक्सेसमैन हु व्हाइल सर्विंग इन द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन वाज डिसेबल्ड इन ऑपरेशंस अगेंस्ट द एनिमी और इन डिस्टर्ब एरिया, यानी कि आप दुश्मन के कारण यहाँ पर डिसेबल हुए हैं और डिस्टर्ब एरिया में हुए हैं, तो वो ही यहाँ पर डिसेबल एक्सेसमैन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। साथ में डिपेंडेंट ऑफ एक्सेसमैन किल्ड इन एक्शन, तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसकी कुछ ज़रूरी बातें जो यहाँ पे मेंशन की गई उसको आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, सर्विसमैन किल्ड इन द फॉलोइंग ऑपरेशंस वुड बी डीम्ड टू हैव बीन किल्ड इन एक्शन एट्रीब्यूट टू मिलिट्री सर्विस, वार लाइक ऑपरेशन और बॉर्डर डिस्क्रिमिनेशंस आइदर विद पाकिस्तान ऑन सीज़फायर लाइन और एनी अदर कंट्रीज फाइटिंग अगेंस्ट आर्मड हॉस्टिलिटीज इन ए काउंटर इंटेलिजेंसी इन्वायरमेंट वगैरह वगैरह, जिसमें कि नागालैंड, मिजोरम वगैरह का यहाँ पे मेंशन किया गया है। साथ में सर्विस विद पीस कीपिंग मिशन जो कि बाहर देश में है, उससे रिलेटेड कोई यहाँ पे किल्ड हुए हैं तो उनके डिपेंडेंट भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसकी कुछ शर्तें हैं, वो यहाँ पर आपको पढ़नी जरूरी हैं। अभी यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है, बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट, वही इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे प्रोफेंसी इन लोकल लैंग्वेज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिसिपेटिंग बाय RRBs, तो लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, लिखना, पढ़ना और बोलना। और डिजायरेबल है कि वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यदि नहीं भी आता है आपको तो आप सीख सकते हैं, डिजायरेबल है। बाकी किस स्टेट के लिए कितनी वैकेंसीज है उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए एक्सेसमैन का कॉलम यहाँ पे दिया गया है, एक्सेसमैन प्लस डिसेबल एक्सेसमैन और डिपेंडेंट एक्सेसमैन की लेन एक्शन। आंध्र प्रदेश में जो वैकेंसीज आपको मिलेगी, 3 बैंक यहाँ पे हैं और 3 बैंकों में 10, 5 और 12 वैकेंसीज, यानी कि 10 और 10 22 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए हैं और 5 वैकेंसीज DESM के लिए है। उसी तरह पे अरुणाचल प्रदेश में जो वैकेंसी आपको मिलेगी, कोई वैकेंसीज नहीं है। आसाम के अंतर्गत 22 वैकेंसीज और 10 वैकेंसीज रखी गई है। उसी तरह से यहाँ पर बिहार में 2 टाइप की बैंक हैं, जिसमें कि 23 और 10 वैकेंसीज रखी गई है। उस तरह से छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 32 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए और 14 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमैन के लिए है। उसी तरह से यहाँ पे गुजरात के अंतर्गत 2 बैंक हैं, जिसमें एक बैंक में नहीं है और एक बैंक में 15 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए और 7 वैकेंसीज डिसेबल एक्सेसमैन के लिए है। हरियाणा के अंतर्गत 18 और 8 वैकेंसीज रखी गई है। उसी तरह से यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में 9 वैकेंसीज हैं जो कि नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए है। जम्मू कश्मीर में 2 बैंक हैं, जिसमें कि 5 वैकेंसीज टोटल आपको देखने को मिलेगी, जो कि नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए हैं। झारखंड के अंतर्गत 21 वैकेंसीज हैं जो कि नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए, डिसेबल एक्सेसमैन के लिए यहाँ पे नहीं है। कर्नाटका में 2 टाइप की बैंक हैं, जिसमें कि 10-10 और 4-4 वैकेंसीज देखने को मिलेगी। उस तरह से केरला के अंतर्गत 10 और 4 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश में भी 2 बैंक हैं, जिसमें कि 35 और 16 और 30 और 13 वैकेंसीज टोटल रखी गई है। उसी तरह से महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में यहाँ पर 2 टाइप की बैंक है, जिसमें कि 10 और 4 वैकेंसीज है और साथ में 7 और 3 वैकेंसीज हैं। मणिपुर के अंतर्गत मात्र 1 वैकेंसीज है नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए। उसी तरह से उड़ीसा में भी 2 बैंक हैं, जिसमें कि 9 और 4 वैकेंसीज है और दूसरे में 21 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। पांडिचेरी के अंतर्गत 1 वैकेंसीज है नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए। पंजाब में पंजाब नेशनल बैंक के अंतर्गत 34 और 15 वैकेंसीज हैं। उसी तरह से राजस्थान के अंतर्गत भी 45 और 20 वैकेंसीज हैं। तमिलनाडु में जो वैकेंसीज है 37 और 16 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। उसी तरह से यहाँ पे तेलंगाना में जो बैंक हैं, 2 टाइप के बैंक हैं, जिसमें कि 28 और 12 वैकेंसीज और दूसरे में है 14 और 6 वैकेंसीज। उसी तरह से त्रिपुरा के अंतर्गत 6 और 3 वैकेंसीज हैं। उत्तर प्रदेश में 32 और 14 वैकेंसीज हैं। दूसरे बैंक की वैकेंसीज उत्तर प्रदेश में 21 और 9 वैकेंसीज हैं। उसी तरह से यहाँ पे उत्तराखंड में जो वैकेंसीज आपको देखने मिलेगी, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक में 15 और 7 वैकेंसीज हैं। वेस्ट बंगाल के अंतर्गत 3 बैंक हैं, लेकिन 2 बैंकों में वैकेंसीज है 14 और 6 वैकेंसीज। साथ में दूसरे बैंक में 1 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए है। तो टोटल यहाँ पे जो वैकेंसीज आपको मिलेगी लगभग 800 से ऊपर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ऑफिस स्किल के लिए भी यहाँ पे वैकेंसीज हैं, लेकिन हम यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की बात कर रहे हैं। इन वैकेंसीज के लिए जो अभी ऑन सर्विस हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। द कैंडिडेट हु आर स्टिल सर्विंग इन आर्मड फोर्सेस एंड डिसीज ऑफ अप्लाइंग अंडर एक्सेसमैन कैटेगरी विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट ए सर्टिफिकेट from the competent authorities showing her date of completion of the specific period of engagement SP along with declaration performance, जो कि यहाँ पर C में दिया गया है। Such candidate whose SP is completed on और बिफोर 26/6/2025, यानी कि जो 26/6/2025 से पहले रिटायर आ रहे हैं वही इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि अभी ऑन सर्विस में हैं और उनको यहाँ पर जो NOC है वो यहाँ पर ज़रूर पुटअप करनी होगी। अब यहाँ पर जो मैंने आपको वैकेंसीज बताई थी उसमें DESM का मतलब क्या है वो भी यहाँ पर बताया गया है, जो कि यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि वैकेंसीज रिजर्व फॉर डिसेबल एक्सेसमैन एंड डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन आर क्लब्ड टुगेदर अंडर DESM, यानी DESM के अंतर्गत डिसेबल एक्सेसमैन और डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन दोनों वैकेंसीज मर्ज की गई हैं। तो दोनों की वैकेंसीज DESM में दी हुई हैं। अब यहाँ पर एग्जाम सेंटर्स के बारे में बताया गया है। टेंटेटिव लिस्ट जो कि संभावित लिस्ट है, जिसमें कि स्टेट वाइज यहाँ पे बताया गया है। आंध्र प्रदेश के अंतर्गत फिर एग्जाम के लिए कौन से सेंटर पड़ेंगे और सिंगल ऑब्लिक मेन एग्जाम सेंटर्स कौन कौन से होंगे, तो हर स्टेट का यहाँ पर मेंशन किया गया है, जो कि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आप देख सकते हैं। नोटिफिकेशन लिंक आपको बड़ी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी यहाँ पर जो टेस्ट आता है वो किस तरह से पूछा जाता है उसकी जानकारी भी आपको इस नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर एग्ज़ाम का पैटर्न बताया गया है। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए जो प्री एग्ज़ाम होगा, जिसमें कि रीजनिंग
न्यूमेरिकल एबिलिटी से लेकर 40 क्वेश्चन 40 नंबर के पूछे जाएंगे। टोटल 80 क्वेश्चन होंगे और जिसमें कि 80 मार्क के होंगे। टोटल टाइम यहाँ पे दिया जाएगा 45 मार्क का। जो मेन एग्जाम होगा ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज का, जिसमें कि रीजनिंग 40 क्वेश्चन 50 नंबर के, कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 20 नंबर के, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश में 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, हिंदी लैंग्वेज हिंदी में 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 50 नंबर के। टोटल यहाँ पर 200 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा। 200 नंबर टोटल दिए जाएंगे, टोटल मार्क होंगे 200 नंबर और यहाँ पर टोटल टाइम दिया जाएगा आपको 2 घंटे का। तो इसी तरह से आप इस नोटिफिकेशन को भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं, इसकी डिटेल्स को यहाँ पर देख सकते हैं।